हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली अ मच अवेटेड मूवी यूआई फ्रॉम द मास्टर डायरेक्टर उपेंद्राज थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड आई एम लिटरली स्पीचलेस। एंड मोस्टली हमारा रिएक्शन ऐसा तब होता है जब मूवी एकदम ही मास्टर क्लास हो या तो बिल्कुल ही ख़राब हो, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले जो आपके सर के ऊपर से ही चले गया हो। उपेंद्र सर ने एक ऐसी मूवी बनाई है जिसे ना तो रिव्यू करते बन रहे हैं ना ही इसे खराब कहने का मन कर रहे हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही वांटेड अस टू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस मूवी एंड व्हाट इज दैट, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड फिर से उपेंद्र सर ने एक ओपन एंडिंग क्लाइमैक्स के थ्रू ऑडियंस का भेजा घुमा के रख दिया है। द मूवी स्टार्ट्स विद एनी टिपिकल उपेंद्र डायरेक्टेड स्टाइल मूवी जो कि हर तरीके से आपको सरप्राइज करती है। मूवी स्टार्ट होती है एक और मूवी से जो कि रियल लाइफ में उपेंद्र सर ने ही डायरेक्ट की है और उस मूवी का सेंसर सर्टिफिकेट होता है यूआई। आपको तो पता ही होगा कि यूजुअली मूवीज़ के सेंसर सर्टिफिकेट होते हैं या तो ए, यू या यूए, बट इस मूवी का सेंसर सर्टिफिकेट था यूआई। और जब आप मूवी में वो देखोगे देन यू विल बी थ्रिल्ड। एंड ये मूवी स्टार्ट होती है उपेंद्र सर के एक सैटारिकल डिस्क्लेमर के साथ विच मेड द होल ऑडियंस गो क्रेजी। द लाइन सेज कि इफ यू थिंक दैट यू आर इंटेलिजेंट देन यू कैन लीव द थिएटर एंड इफ यू थिंक यू आर फुल वॉच द एंटायर मूवी। है कोई ऐसा डायरेक्टर जो कि अपने ऑडियंस को मूवी स्टार्ट होने के पहले ही कुछ ऐसा बोल सकता है? Only Upendra sir can do that. And because of all these elements, the movie takes our expectations to a next level. ये मूवी एक इंसान में चल रही कॉम्प्लेक्स और सबकॉन्शियस वॉर को रिप्रेजेंट करती है दैट एक्चुअली रेजोनेट्स द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग टुडे। उप्पी सर हैज शोन अस समथिंग ट्रूली डिफरेंट। उपेंद्र सर ने इस मूवी में एक यूनिवर्सल स्ट्रगल को दिखाया है। कई सारे चीज़ों के बारे में ये मूवी बात करती है, फ्रॉम द ह्यूमन ओरिजिन, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन एंड दिस वेरी प्लैनेट अर्थ, and most importantly who is responsible for this. It was very impressive to see how Upendra sir used the story of Adam Eve to transport us to a dystopian world in the future. उपेंद्र सर के बाकी डायरेक्ट की हुई मूवीज के तरह भी इस मूवी का प्लॉट भी काफी अनकन्वेंशनल लगता है, where we see the movie transport the audience to a dystopian world in the future, जो कि एक डायरेक्टर का इमेजिनेशन है ऑफ द ईयर 2040, जहाँ पे आपको सारे कास्ट, रिलीजन और सारे नेशनैलिटीज के लोग दिखाई देते हैं। एंड देन द मूवी एड्रेसेस द यूनिवर्सल इश्यूज इन द सोसाइटी। मूवी काफी क्रिएटिवली कई सारे मेटाफर्स का यूज करते हुए सोशियो पॉलिटिकल के ऊपर भी कमेंट करती है, विच मेक्स यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट द सेम इशू। और अगर मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें, विच आई थिंक इट वॉज ब्रिलियंट इन द इनिशियल मिनट्स ऑफ द मूवी, बट आफ्टर 40-45 मिनट्स कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ी वीक होते जाती है एंड कंफ्यूज अस समटाइम्स। मूवी देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई 90s की ही मूवी देख रहा हूँ। द वे इन विच मूवी वॉज गेटिंग प्रोग्रेस्ड विद इट स्क्रीन प्ले आई फेल्ट अ लिटिल आउटडेटेड। आई बिलीव ये मूवी ऑन पेपर्स काफी बेहतरीन रही होगी, बट समहाउ इन द एक्सिक्यूशन इट एक्चुअली फेल्ड। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस मूवी देन आई वुड से दैट दिस टाइम Uppy's mark was there, but the magic was missing. But technically अगर इस मूवी की बात करें then we have to appreciate for this efforts and execution. Dystopian world को वैसे भी create करना काफी challenging होता है, but we get to see many stunning set designs in the movie and you have to compromise with the VFX in some of the scenes, but still you will see some seamless VFX works in few of the scenes and the background score of the movie kind of justified the movie's pitch and the concept. और अगर गानों की बात करें then I would say that songs are not that great in the movie, but cheap song आपको जरूर impress करेगा, especially with the लिरिक्स। और अगर मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री के सारे स्टॉलवर्ड्स हैं इस मूवी में, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कमेंट ऑन द परफॉर्मेंसेस फॉर श्योर। रविशंकर, अच्युत कुमार, साधु कोकिला, मुरली शर्मा, दे वर ग्रेट इन द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड डिड जस्टिस टू देयर कैरेक्टर्स। दूसरी तरफ रेशमा का कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद भी शी कुड एबल टू इम्प्रेस इन द मूवी, बट ये मूवी पूरी तरह उपेंद्र सर के कंधों पर ही टिकी हुई है। ही वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग इन द होल मूवी। थ्रू आउट द मूवी ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द रन टाइम आपको उपेंद्र सर ही स्क्रीन पर दिखाई देंगे and every time he appears on the screen he just dominates the whole scene. You know what is the best thing about this movie कि ये मूवी किसी भी तरह के conventional plot, story, hero या structure screenplay को follow नहीं करती है, बल्कि it follows its own style of the storytelling which I actually call it as a Uppy style, जो कि कुछ dark और unsettling realities को deal करती है and holding a mirror to the society. उपेंद्र सर के पिछले iconic directed movies like Uppy 2, उपेंद्र के comparison में ये मूवी आपको कुछ कम complex और confusing लग सकती है, बट जैसे ही मूवी के एंड क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है। यू विल बी क्लूलेस एंड एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी इंट्रिग्ड एट द एंड। उपेंद्र सर ने काफी क्लेवरली अपना पर्सपेक्टिव ऑडियंस के सामने रख दिया है थ्रू दिस मूवी एंड नाउ ही वांट्स टू नो योर परसेप्शन, योर इंटरप्रिटेशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिकोड द डीपर मीनिंग ऑफ दिस मूवी बाय चैलेंजिंग योर IQ। और वैसे भी उपेंद्र सर ने मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको वार्निंग दे दिया था दैट इफ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन लीव द थिएटर्स इमीडिएटली एंड इफ यू आर
फूल यू कैन वॉच द एंटायर मूवी। चॉइस अब ऑडियंस के हाथ में है टू वॉच UI और नॉट बेस्ड ऑन देयर ओन इंटेलिजेंस, एंड आई चोज टू वॉच द मूवी एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ UI नॉट एज अ फूल बट एज एन इंटेलिजेंट फूल। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच द मूवी टिल नाउ देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एक ना एक बार तो ट्राई ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।